क्रॉस में जो कटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, या तो हिंदी में वरेबी बोलते हैं, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो चूड़ीदार की कटिंग के समय हमेशा याद रखिएगा पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली चूड़ीदार बॉडी के हिसाब से ही हमको मेजरमेंट लेना है, क्योंकि फर्स्ट थिंग एज ए डिजाइनर और एज ए डिजाइनर स्टूडेंट आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है जब भी आप डिजाइन क्रिएट करें। ठीक है, नंबर 1, जो भी क्लाइंट आपका आ रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट आप हो वो नहीं रहेगा, है ना। तो आपको पहले उसके बॉडी शेप को एनालिसिस करना है। अगर वो लाख रिक्वायरमेंट बोले कि मुझे चाहिए चाहिए, तो फिर आपको उसके हिसाब से फैब्रिक सजेस्ट करना है। हैवी बॉडी के लिए स्ट्रेचेबल फैब्रिक, कॉटन तो वो दूसरे बार में ही जब वो बैठेगा तो या बैठेगी तो ठीक। इसलिए हमेशा अगर कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मुझे बोलती है कि मुझे चूड़ीदार चाहिए, तो स्ट्रेचेबल, ठीक है, फैब्रिक, और बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेचेबल फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्या सजेशन दो। जब आपका फाइनल टर्म्स आने वाला होगा लास्ट के मंथ में, तब फैब्रिक के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन आपको देनी है, मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से और भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी समझेंगे चूड़ीदार। चूड़ीदार बहुत ही प्रिटी लगता है, तो मुझे आप सभी बताइए चूड़ीदार का पेयरिंग किसके किसके साथ बहुत अच्छा होता है। नंबर 1 लिखो, चूड़ीदार की पेयरिंग किसके किसके साथ बेस्ट लुक देता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन भी शेयर करूंगी, और आपको इस बार थ्री थ्री इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्रिएट करना है, और मुझे ट्यूसडे तक वो सबमिशंस चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छा परफॉर्मिंग करना है वो स्टडी पे फोकस करे, क्योंकि फाइनल टर्म्स आपके बहुत नजदीक हैं। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिए कि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो, और व्हाट्सएप हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों से कोई भी क्लास मिस ना हो, और स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिखो चूड़ीदार की पेयरिंग किससे किससे बेस्ट होता है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। हम्म चूड़ीदार किसके किसके साथ पेयर बेस्ट लगता है? अनारकली, आप स्ट्रेट लिखो, कुर्ती। लिखो तो सही जाने मन। नंबर 1, लॉन्ग कुर्ती, इट्स लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती के साथ चूड़ीदार बहुत प्रिटी लगता है। हाई एंड लो में भी एकदम शॉर्ट में मत कभी डिजाइन करना, हाई एंड लो में नी तक का जो भी आपका अप एंड डाउन वाला डिजाइन आप लोग देंगे उसमें ही चूड़ीदार सजेस्ट करना। नेक्स्ट है अनारकली, कलीदार, वरेबी, अम्ब्रेला, इस सब के साथ बहुत अच्छा पेयर होता है चूड़ीदार का। लॉन्ग कुर्तीज, कोई भी कॉटन कुर्तीज ले लो, सिंथेटिक ले लो, जॉर्जेट ले लो, चूड़ीदार की पेयरिंग परफेक्ट नजर आती है। नेक्स्ट बात, ध्यान देने वाली बात, कभी भी कट स्लीव्स में चूड़ीदार मत देना, क्योंकि वो फिटेड रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन लास्ट वाला डिजाइन में जैसे देखो फ्रंट कट है, फ्रंट स्लीव में कभी चूड़ीदार मत देना, ठीक है। कोशिश करना कि आप फ्रंट स्लीट में कभी चूड़ीदार ना दो। फ्रंट स्लीट में हमेशा प्लाजो पैंट ही देते हैं। क्या देते हैं? प्लाजो पैंट। हाँ। तो डिजाइन कॉन्सेप्ट प्लानिंग करते समय जो बातें आपको ध्यान देनी है वो कुछ इस तरह से, और आप सभी इन बात पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा असाइनमेंट में आपको क्या असाइनमेंट करना है ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी कि थ्री शीट इंपॉर्टेंट कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चूड़ीदार की ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान देने वाली बातें लिखो जल्दी से। चूड़ीदार की ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान देने वाली बातें। कभी भी चूड़ीदार आप बनवाएं बनाएं या अपने मास्टर से बोलें या क्लाइंट से ले, थिन फैब्रिक कभी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा मेहनत आपका खराब चला जाएगा। हमेशा चूड़ीदार की जो डिजाइन है और स्टिचिंग है बेस्ट मटेरियल होना चाहिए, और स्ट्रेचेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिटेड होता है, स्ट्रेच होता है सीटिंग में, तो वो आपका लॉस होने का डर है। अब आते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग के लिए मेजरमेंट लेना है, तो अपर बॉडी के लिए बड़े पैटर्न्स के लिए मेजरमेंट लिख लो, फिर छोटे पैटर्न्स की कटिंग हम करेंगे। तो बड़े पैटर्न की मेजरमेंट कहाँ कहाँ पे लेते हैं? सबसे पहले वेस्ट, वेस्ट से
एंकल तक की जो लेंथ है वो लेंगे, उसके बाद 10 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि चूड़ीदार डालना है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी लेंथ वेस्ट से एंकल तक कितनी है, नापो तो सारे लोग, क्योंकि चूड़ी बनानी है। जैसे चूड़ीदार स्लीव्स होता है ना, चूड़ीदार में हम लोग 30 लिए थे, याद है? चूड़ीदार में हमने चूड़ी डालने के लिए 21 के बाद हमने अटैच किया था 10 इंच। सेम चूड़ीदार के लिए एंकल के बाद 10 इंच प्लस करना है बड़े फैब्रिक के लिए। तो 10 इंच ऐड करने पर उतना लेंथ लेना पड़ता है। डिपेंड ऑन द चूड़ी, कितना आपको अपने चूड़ीदार पे चूड़ियां लगानी है। चूड़ियां कैसे लगती हैं पता है? देखे हो, देखोगे, देखना चाहोगे चूड़ीदार की चूड़ी यस क्या मैम। होती है? हाँ बिल्कुल। उसी से खूबसूरती आती है जितना ना? ज्यादा होता है उतना अच्छा लगता है। हाँ, उतना खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल। जो पहनता है चूड़ीदार उसे पता होता है। आजकल तो बहुत सारे वेरिएशंस निकल आए, लेकिन अगर आप देखें कि एक्चुअल में जो चूड़ीदार है उसका लुक बहुत प्रीटी होता है। ठीक है, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, आजकल ज्यादातर चूड़ीदार पहनना क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो पेपर फंसा के पैर में, अब तो हुक वाला आ गया है, पेपर फंसा के पैर में चूड़ी को पहनते थे, मतलब पैंट पहनते थे एड़ी में। पॉलिथीन। पता नहीं आप लोग पहने हाँ होते? पॉलिथीन पहन के, हाँ। पॉलिथीन पहन के पैर में फिर चढ़ाते थे। हम पेपर लगाते थे, तुम पॉलीथीन जल्दी अंदर चले जाए ताकि, ठीक है, हुक नहीं लगवाते थे, हाँ। है ना? तो ये भी हम्म। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और वाकई आई एम वेरी क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। जब पढ़ाती हूँ मैं और आप लोगों को डिटेल समझाती हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आती है। तो मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चूड़ीदार की जितनी ज्यादा चूड़ियां होती हैं उतना लुक परफेक्ट होता है। और कुछ इमेजेस हैं, ये इमेजेस आपको एनालिसिस करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिएगा जरूर, ऐसे ही आपको बनाना है। और अलग अलग वेयर के साथ किस तरह से आप ये आप प्लान करके पेस्ट कीजिएगा ना। ये देखिए चूड़ीदार की चूड़ियां कैसे होती हैं, अलग अलग वेयर्स के साथ चूड़ियां, चूड़ीदार कैसे नजर आता है। तो अभी हम चूड़ीदार का कर रहे हैं, तो नी लेंथ कुर्ती के साथ भी चूड़ीदार का लुक बहुत अच्छा आता है। अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ भी चूड़ीदार बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्रंट स्लीट है लेकिन अंदर में फैब्रिक है। आपकी थाई नजर नहीं आ रही है इस वाले फैब्रिक में, इस वाले डिजाइन में। नोटिस यस। कीजिएगा ये वाले डिजाइन में, देखो, है ना, इनमें फैब्रिक है। अगर इनमें अगर लेयर है तो आप चूड़ीदार प्लान कर सकते हो। ठीक है। एंड फर्स्ट वन में भी देखो, लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती में ये वाले कितनी अच्छी लग रही है चूड़ीदार। नी लेंथ में भी बहुत अच्छी लगती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के साथ चूड़ीदार प्लान कर सकते हो। क्लियर है? मेजरमेंट ले लिया आपने वेस्ट से एंकल तक का, और प्लस 10 इंच लिख लो बड़े मेजरमेंट के लिए, क्योंकि बड़े मेजरमेंट करना भी सिखा देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप लोग लोगे मेजरमेंट हिप वाले एरिया को, जिसको क्या बोलते हैं, सीट या हिप लाइन। आपका हिप लाइन, वेस्ट के बाद हिप लाइन। ठीक है, हिप लाइन में भी आपको, जब आप हम कटिंग करेंगे तो मैं समझाऊंगी कि हिप में भी 4 इंच एक्स्ट्रा लगता है, 2 इंच नहीं, 4 इंच। ठीक है, स्ट्रेट कटिंग में भी और डायगोनल मतलब वरेबी कटिंग में भी 4 इंच एक्स्ट्रा। हिप साइज से प्लस 4 इंच लिख लो। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो मेजरमेंट होता है वो होता है थाई का। अगर आप थाई लूज चाहते हैं तो 4 इंच से 5 इंच लो। अगर फिटेड चाहते हो तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक के हिसाब से ले सकते हो। तो थाई, आपका थाई मेजरमेंट लेना जरूरी है। अपर नी, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेजरमेंट, ये सारे मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े पैटर्न्स के लिए। पहला मेजरमेंट हो गया वेस्ट का। दूसरा मेजरमेंट हो गया आपका क्रॉच पार्ट यानी सीट। उसके बाद अपर थाई। उसके बाद अपर नी। उसके बाद नी। उसके बाद काफ लाइन। उसके बाद एंकल लाइन। उसके बाद हेम लाइन डाउन। इतने मेजरमेंट है चूड़ीदार के, 1 2 3 करके लिख लो। आपके बुक में है, आप बुक ओपन करो, सारी डिटेल्स आपके फ्रंट में आ जाएगी। जीएमटी के बुक में है। अब स्मॉल पैटर्न का मेजरमेंट चूड़ीदार।
रेडियो दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस मैम। चल, फुल लेंथ लेते हैं, पहले ड्राफ्ट करना है पार्ट की। A to B full length 15 सेंटीमीटर, 15 to 16 सेंटीमीटर, ठीक है। वेस्ट नाम लिखो, A and B। 16 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वेस्ट, वेस्ट में डबल लाइन। आसन, 6 के बाद अंदर जाना है आपको, 2 सेंटीमीटर। डाउन आना है 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है आपका क्रॉच पैनल। बुक निकाल लो, बुक में बहुत अच्छे से, बुक भी देखो, मेजरमेंट लिखते जाओ। ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद नीचे आओगे 2 सेंटीमीटर और थाई का मेजरमेंट लगाओगे यहाँ पे। देखो बुक खोलो, 4 सेंटीमीटर अपर थाई, थाई है ना, 4 सेंटीमीटर। डाउन आना है आपको 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर डाउन है, ये भी 2 सेंटीमीटर डाउन है। और लगाना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका अपर नी, और ये हो गया थाई, और ये हो गया क्रॉच पेनल मतलब हिप लाइन, ठीक। अब अपर नी से आएंगे नी पे, 1.5 सेंटीमीटर डाउन आया है, और नी का मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिया है 2.5। और 2.5 के बाद फिर हम 2 सेंटीमीटर डाउन आएंगे और 2 सेंटीमीटर लेंगे और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गया इतना? ये क्लियर हो गया? नहीं मैम, एक बार फिर रिपीट करिए आप। चलो मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने लिया A to B फुल लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद ओके। हमने लिया A to C वेस्ट 6 सेंटीमीटर, 6 ठीक। उसके बाद हम अंदर की तरफ आए 2 सेंटीमीटर पैनल के यस। लिए, और डाउन आए 4 हम्म। सेंटीमीटर, ठीक है, आसन के लिए। फिर जहां पे आसन खत्म हुआ वहां पे हमने लिया 6 सेंटीमीटर क्रॉच पैनल के लिए, ठीक, ये वाला पैनल। ये देखो ये पैनल, ठीक। यस सर। उसके बाद हम 2 सेंटीमीटर डाउन आए थाई के लिए, और थाई हमने कितना लिया 4 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक। फिर हम 2 हम्म। सेंटीमीटर डाउन आए और अपर नी के लिए मेजरमेंट कितना लिया 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम हम्म। कितना नीचे आए 1.5, 1.5। ठीक है, नी हम्म। के लिए। और हमने हम्म। कितना लिया 2.5, ठीक। हम्म। ये हमारा 2.5 है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर डाउन आए और हमने लिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को कंटिन्यू किया काफ के बाद एंकल तक। क्लियर हो गया? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? अब हम लेंगे एस कर्व। एस कर्व से सबसे पहले एस कर्व से सबसे पहले हम मार्किंग देंगे क्रॉच पैनल को।
ये हमने दिया क्रॉच पैनल, और इसी इस कप का ही यूज करना है हमको इसको जोड़ने के लिए। यहां तक जुड़ गए, और ये देखो क्लियर हो गया। तो दिस इज द स्ट्रेट पैनल, स्ट्रेट पैनल कटिंग चूड़ीदार की। तो STPC, स्ट्रेट पैनल चूड़ीदार की कटिंग, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट कटिंग। और सेम टू सेम ड्राफ्ट काटने के बाद, अपने बॉडी मेजरमेंट के करने के बाद, हमको इसको क्रॉस में कैसे काटना है वो मैं सिखाऊंगी। इतना सबने कर लिया? इतना सबने ड्राइंग किया? दिखाओ मुझे यस सारे मैम। लोग। फौजिया, महनाज और कौन कौन है? सारे स्टूडेंट कर लिया? चूड़ीदार हो गई? पारुल, ओके डन। फौजिया दिखाओ, महनाज दिखाओ। ये किसका है? फौजिया का। उसको अब इस कप से पूरा पैनल सेट करो। हाँ, पैनल से, हाँ ठीक कर रहे हो, गुड। हाँ वेरी गुड, ठीक है, एकदम ठीक जा रहे हो, करो। नहीं नहीं नहीं, पहले ठीक था फौजिया, पहले वाला ठीक था। नहीं नहीं, उल्टा करो उसे। यस। हाँ ऐसे, नी तक लेना है, नीचे फिर स्ट्रेट ले लेना है। हाँ ओके। दिखाओ पारुल। हाँ पहले वहां तक लो। और बड़े पैटर्न में भी हमने क्या करना है, स्कर्व करना है। पारुल, तुम्हारा स्कर्व यूज नहीं किया पारुल, और लाइन वाली कॉपी लेके बैठी है आज बदमाश लड़की। मैं फिलहाल क्या आज पूरा क्लास नहीं होगा क्या मेजरमेंट। सोचे थे? नहीं नहीं, होमवर्क पे पहले खुद ड्राइंग करती हूँ, उसके बाद प्रॉपर जब समझ आता है फिर कट करती हूँ। और मैंने क्या समझाया? मुझे लाइन वाली कॉपी नहीं नजर आनी चाहिए। हाँ, फिर से बनाओ। हो गया? यस मैम। ठीक है। अब इसको क्रॉस में, ये पैटर्न को कट कर लो सीजर से। इस पैटर्न को कट कर लो। ये फैब्रिक है हमारा, ठीक है। अम्ब्रेला के लिए हम फैब्रिक फोल्ड करते हैं ना क्रॉस में, ऐसे, ठीक। आपका ये वाला भाग हमेशा किधर आएगा? फोल्डिंग वाला हमेशा फोल्डिंग की तरफ, और ओपन वाला कटिंग की तरफ, नहीं तो 4 से 8 टुकड़ा हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना। फोल्डिंग वाला पार्ट फोल्डिंग की तरफ, ठीक। अब इसको मार्किंग दो क्रॉस की तरफ। अब लेंथ से मैं बड़ा यहाँ पे ड्राइंग कर रही हूँ ताकि इसकी लेंथ आए, ये देखो। तो इसकी मार्किंग ऐसे होगी, देखो, वरेबी में जो कट करते हैं। क्लियर है? मैंने एक्स्ट्रा लेंथ लिया है यहाँ पे। देख रहे फौजिया, महनाज? ये आइडियल लेंथ है, आइडियल लेंथ से थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है चूड़ीदार के लिए। तो ये हमने क्रॉस में मोड़ के पैटर्न को रख के, तो एक हमारा स्ट्रेट कटिंग हो गया और एक हमारा वरेबी कटिंग हो गया। अब सेम पैटर्न को आप लोगों को फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करके स्टिचिंग करके, जैसे स्टूडेंट ने बनाया है वैसे आप भेजोगे। स्मॉल पैटर्न स्टिच होगी। तो स्टिच होने के लिए आपको, जैसे प्लाजो जोड़ते हैं, याद है ना? प्लाजो के लिए आसन कैसे जोड़ते हैं हम लोग? दो पार्ट को खोल के दोनों साइड जोड़ते हैं, सिखाया ना? प्लाजो कटिंग में कैसे पैनल जोड़ते हैं, आसन कैसे जोड़ते हैं, सेम वैसे स्टिच होगी, ठीक।
जैसे सलवार और प्लाजो की स्टिच हुई है, सेम स्टिच होगी, जोड़ के ऐसे करके फिर साइड में। ठीक, मैं दिखाती हूँ स्टूडेंट्स ने कैसे कंप्लीट किया है। हो गया स्ट्रेट कटिंग एंड वरेबी कटिंग, कर लो, मार्किंग कर लो। देखो स्टूडेंट नेशन के मुझे शीट मत भेजना, देखो इधर स्क्रीन देखो। अच्छा, ये बेल्ट वाला बनाया है हमने, बिना बेल्ट का बनाया है, ये ध्यान रखना, दिस इज द बेल्ट पैटर्न, और मैंने बिना बेल्ट का, तो बिना बेल्ट का पहले आप लोग बनाना सीख लो, उसके बाद बेल्ट का करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग में बिना बेल्ट का, लेकिन पैटर्न बनाने का सेम रहेगा। प्रिंसेस वाला हो गया है तुम लोगों का कटिंग, ये वाला क्लास फ्रंट। No, ma'am. नहीं, हाँ चलो, ये बाकी है। प्लाजो विथ टॉप, क्रॉप टॉप बाकी है। Yes, अच्छा, ma'am. ये भी दो बाकी है। अच्छा, सलवार हो गया है, बेबी फ्रॉक हो गया है, बेबी फ्रॉक ए लाइन हो गया है, फ्रील वाला हो गया है, नॉर्मल। अच्छा, ये टेस्ट तुम लोग का बाकी है, ये No, टेस्ट है, ma'am. ये वाला डिजाइन नहीं हुआ है। No, नहीं। ma'am. चलो, एक दो तीन चार और पाँच, बेबी फ्रॉक भी तो नहीं हुआ है ना? हुआ है, तुम नहीं थी, पूछो पारुल से। हाँ, बेबी फ्रॉक हो चुका है। ए लाइन हो गया है, ए लाइन भी मैंने, ए लाइन में क्या है, ए लाइन में जो बड़ा पैटर्न करते हो वो छोटा ही पैटर्न होगा। ठीक है, A-line हो गया। कली वाला सिखाया था मैंने उस दिन अम्ब्रेला में, याद है।